हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हमारा सफ़र अब शुरू हो चुका है फ्रॉम चेन्नई टू पौंडीचेरी। तो हमने यहाँ पे बस बुक कर ली है पौंडीचेरी जाने के लिए, जो कि चेन्नई कोवलम बीच से हमें पिकअप था। ठीक है, हमारा पिकअप था तो हम अभी बस में चढ़ गए हैं। ये पूरा एसी बस है और हम लोग एकदम आराम से सो के मज़ेदार सफ़र शुरू कर रहे हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मम्मा भी बहुत ही एक्साइटेड है। तो मम्मा अभी सो गई है क्योंकि वो बहुत ही टायर्ड फील कर रही थी, तो इसलिए मम्मा मेरी गोदी में सो रही है। तो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा है, सनी वेदर है। पता नहीं पौंडीचेरी में वेदर कैसा होगा, पर आशा करती हूँ कि वेदर अच्छा रहे क्योंकि हमें बहुत सब घूमना है और मैं कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहती। सो फाइनली 3-4 घंटे का सफ़र रहा हमारा चेन्नई टू पौंडीचेरी और हम अभी पहुँच गए हैं चेन्नई सिल्क के सामने। पौंडीचेरी में खड़े हैं और यहाँ पे अब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है। सो वो सब कुछ होने के बाद जान ने होटल बुक कर लिया। तो ये है हमारा स्टे रेड लोटस, जिसका फुल वीडियो हमारे चैनल में आ रहा है। सो आप वहाँ पे चेकआउट कीजिएगा और देखिएगा कि कैसा रहा वीडियो और कैसा था होटल। सो हम यहाँ पे फ्रेशन अप होके निकल पड़े हैं, चेंज करके हमारे साइट सीइंग पौंडीचेरी देखने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं फ्रेंच कॉलोनी में, जो वाइट टाउन है। हम लोग रह रहे हैं नेहरू स्ट्रीट में, जो रॉक बीच वाइट टाउन फ्रेंच कॉलोनी के एकदम ही पास है। तो हाँ, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो हमें कोई भी स्कूटर या कोई भी साइकिल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है या भाड़े में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वॉकिंग ही सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो ये था गवर्नर का ऑफिस। अब हम आ गए हैं पौंडीचेरी म्यूज़ियम, जो हमारे होटल से जस्ट 5 मिनट ही दूर है। सो हम यहाँ पे चल के आ गए हैं म्यूज़ियम देखने के लिए। तो यहाँ पे पुडुचेरी भी कहा जाता है पौंडीचेरी को। सो हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा ही म्यूज़ियम का पार्ट दिखा सकती हूँ। यहाँ पे विजिटिंग आवर्स सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक है। तो 6 बजे म्यूज़ियम बंद हो जाता है, तो करीब उससे पहले आने की चेष्टा रखिएगा। और यहाँ पे फ़ाइन है 1000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि पार्किंग नहीं है और अगर आपने किया तो फ़ाइन लगेगा। सो यहाँ पे देख ही पा रहे हो कितने सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स है, ठीक है, हमारे आइडियल्स के, हमारे गॉड्स के। तो म्यूज़ियम देखने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे भारती पार्क, चिल्ड्रंस पार्क में, ठीक है, जो पौंडीचेरी म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है। ठीक है, और ये बेसिकली एक चिल्ड्रन पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, जो बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये म्यूज़ियम के एकदम ही पास है। फिर हम चले गए होप कैफ़े, हमारा इवनिंग स्नैक्स कहो या डिनर कहो वो कवर करने। तो होप कैफ़े बहुत ही मज़ेदार कैफ़े है। इसका भी फुल वीडियो हमारे चैनल पे आ रहा है। तो हमने बहुत सारी काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की है। ये है उनका होप कैफ़े का स्पेशल पिज़्ज़ा, जो कि इतना स्वादिष्ट था कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे बच्चे को भी ये बहुत पसंद आया है। तो हम यहाँ पे हम आए हैं थोड़ा सा कोशिश टाइम स्पेंड करने, और फिर हम यहाँ पे खा पी के चले जाएंगे रॉक बीच में। तो रॉक बीच में आ गए हैं और यहाँ पे रॉक्स पे हम बैठ के थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं दे रही है, वेदर इतना प्लेजेंट है कि क्या ही बताऊँ आपको, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो हम रॉक बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, जय हिंद बोलो। हमारे देश के सोल्जर्स, ठीक है, जो हमारे लिए फ़ाइट कर रहे हैं बॉर्डर में, तो ये
ट्रिब्यूटेड वॉल है जो सारे सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं, ठीक है। तो चक्र विजन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से ये ट्रिब्यूट वॉल है जहाँ पे उनके सारे नाम, बर्थ डेट, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो जय हिंद करने के बाद हम लोग चले गए क्राफ्ट मार्केट पे। जो क्राफ्ट मार्केट है वो बिल्कुल रॉक बीच पे ही है और यहाँ पे आर्ट गैलरी भी है, पर आर्ट गैलरी जाने का टाइम नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही नाइट हो चुका था। तो हम लोग यहाँ पे क्राफ्ट मार्केट में आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी क्राफ्ट्स की चीज़ें हैं, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि आप ऑनलाइन भी मतलब ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर रही थी और मुझे काफ़ी चीज़ें यूनिक लगी है, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। प्राइसेस बहुत ही हाई है, एक बैग का मैंने 3000-4000 जितना प्राइस है, ठीक है। तो सोच समझ के ख़रीदना और अगर बार्गेनिंग की स्किल्स अच्छी है तो बार्गेन भी कर लेना। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बहुत शॉप है, ठीक है। दोनों साइड शॉप ही शॉप है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं और काफ़ी चीज़ें मेरी नज़र में आई है जो बहुत ही यूनिक है और काफ़ी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस में मिल जाती है, इतनी भी खास नहीं है। क्राफ्ट मार्केट घूमने के बाद हम फिर से आ गए हैं नेहरू स्ट्रीट में स्ट्रीट शॉपिंग करने, जहाँ कि यहाँ पे जो कुछ भी मैंने शॉर्ट्स बोलो, कुर्तीज़ बोलो, ड्रेसेस बोलो, टॉप्स बोलो, बच्चों के लिए बोलो या मेंस के लिए, वुमेंस के लिए, सब रीज़नेबल प्राइस में है। 50 से स्टार्टिंग है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये सेकंड हैंड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं या फिर स्टॉक में रहते हैं तो क्लियरेंस के लिए बाहर दिया गया है। तो इसका भी फुल वीडियो हमारे चैनल में आ रहा है। और फाइनली हम रात को आ गए होटल। सो बाय बाय, शुभ रात्रि। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं डे 2 इन